कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रात के 12:30 बजे थे और सुमित्रा जी अपने कमरे में सोने का प्रयास कर रही थी। एक दिन भर के काम के बाद नींद को लेकर हर पल संघर्ष करना उनके लिए आम हो गया था, लेकिन आज रात कुछ और ही था। अचानक दरवाजे से बाहर एक आवाज आई, दरवाजा खुलने की। सुमित्रा जी ने उठकर उसी दिशा में देखा और देखा उनके बेटे विवेक और बहू सान्या अंदर की ओर आ रही थी। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? सुमित्रा जी ने खींचते हुए कहा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और आवाज में गहरी चिंता थी। हर रोज देर रात को पार्टी से लौटना, मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर दूध सब्जी लाना पड़ता है और मैं कुछ नहीं कहती कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो हद ही मचा दी है। बेटा, थोड़ी सी तो शर्म करो तुम दोनों। विवेक ने पहले तो अपनी माँ को घूर कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। फिर उसने अपनी पत्नी सान्या की ओर देखा, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ लग रहा था। उसने देखा सान्या भी कुछ नहीं कह रही थी, पर उसकी आंखों में सुमित्रा जी के आरोपों का जवाब छुपा हुआ था। सुबह बात करते हैं माँ, विवेक ने झुलझुलाते हुए कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वह अब और बहस नहीं करना चाहता। उसने सान्या की ओर देखा और दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सुमित्रा जी कुछ देर तक खड़ी रही, दरवाजे को देखती रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को क्या हो गया है। क्या हो गया है विवेक को? सुमित्रा जी ने मन ही मन सोचा। वह याद करने लगी कि पहले विवेक कितना समझदार था, कैसे वह हमेशा अपनी माँ की मदद करता, कैसे वह देर रात तक पढ़ाई करता और फिर सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाता था। सुमित्रा जी का मन भारी हो गया। क्या ये वही विवेक है जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से पाला था? सान्या भी तो पहले ऐसी नहीं थी। सुमित्रा जी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया था। वह निहायत ही समझदार और संस्कारी थी। वह विवेक के साथ बहुत खुश थी। फिर क्या कारण था कि अब वह बदल गई है? विवेक और सान्या दोनों कमरे में जा चुके थे। सुमित्रा जी धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ गई और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को इतना प्यार दिया, इतने त्याग दिए थे उसके लिए, लेकिन आज वह उनके शब्दों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। सुमित्रा जी सोचने लगी कि क्या उनका बेटा अब उन्हें बोझ समझने लगा है? क्या वह अब उनका आदर नहीं करता? अचानक सुमित्रा जी के मन में एक विचार आया। हो सकता है उनके जीवन में कोई और समस्या हो। उन्होंने अपनी आंखें पोंछ ली और खुद को तसल्ली दी। सुमित्रा जी जानती थी कि विवेक और सान्या को अपने जीवन में कई परेशानियां आ रही होंगी। वह जानती थी कि आजकल के युवा दबाव और तनाव में रहते हैं, खासकर जब उन्हें करियर और सामाजिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। अगली सुबह सुमित्रा जी ने गहरी सोच में डूबे हुए अपने बेटे और बहू से बात करने का निर्णय लिया। वह चाहती थी कि वह खुद से पूछें कि विवेक और सान्या के बीच कोई असंतोष तो नहीं है। उन्होंने यह भी सोचा कि शायद उनका गुस्सा और नाराजगी एक संकेत है, कुछ ज्यादा दबाव या चिंता का असर हो सकता है। सुमित्रा जी ने विवेक से सुबह नाश्ते के दौरान बात करने का मन बनाया। वह जानती थी कि उनका बेटा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कभी वह अपनी भावनाएं छुपा लेता है। सुमित्रा जी ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विवेक ने अपनी माँ की ओर देखा और फिर चुपचाप नाश्ता करने लगा। वह पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन सुमित्रा जी के धैर्य को देखकर वह आखिरकार बोला, माँ, क्या बात है? सुमित्रा जी ने विवेक की आंखों में देखा और कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम और शान्या दोनों ही बहुत व्यस्त रहते हो। मैं समझती हूँ कि तुम्हें आराम और वक्त की कमी है, लेकिन तुम्हारी छोटी छोटी बातों से भी मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। तुम दोनों की तकलीफें मुझे बहुत परेशान करती हैं और मुझे डर लगता है कि तुम दोनों के रिश्ते में कुछ दूरियां आ गई हैं। विवेक ने थोड़ी देर के लिए सिर झुकाया और फिर धीरे से बोला, माँ, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस काम का दबाव बहुत बढ़ गया है। सान्या और मैं दोनों ही थक गए हैं और रात में पार्टी का थोड़ा मजा लेते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हम दोनों ध्यान रखेंगे। सुमित्रा जी ने विवेक को गले लगा लिया। उनके दिल में शांति थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की सच्चाई जान ली थी। उन्हें अब समझ में आ गया है कि विवेक और सान्या के लिए जीवन में बहुत कुछ दबाव थे। यह उनके लिए भी एक सीख थी
कि कभी कभी परिवार में छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं और कभी हम अपने परिवार के सबसे नज़दीकी लोगों से दूर हो जाते हैं, लेकिन सच्चे प्यार और समझ से सारी बातें सुलझाई जा सकती हैं। आज रात सुमित्रा जी सोने से पहले ये सोच रही थी कि अगर कभी उन्हें फिर से कोई परेशानी महसूस हो तो वह अपने बेटा बहू से सीधे तौर पर बात करेंगी, और यह समझ की शक्ति थी जिसने उनके रिश्तों को फिर से मजबूत किया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों।